में जो आपने पढ़ा था वही है, 9वीं क्लास का एक तरीके से रिवीजन चल रहा है। यदि sin थीटा बराबर 2 रूट ए बी अपॉन ए प्लस बी है और ए और बी दोनों ही ग्रेटर देन जीरो, मतलब ए बड़ा है बी छोटा है, तो cos थीटा प्लस 1 अपॉन cos थीटा माइनस 1 क्या होगा? भाई आपको sin थीटा का मान दिया है, सवाल में आपसे ये पूछा है, तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको cos थीटा निकालना होगा। तो जरा आप मुझे बताओ cos थीटा की वैल्यू क्या होगी बच्चों? भाई साहब sin थीटा होता है परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, अभी तो cos थीटा बेस बटे हाइपोटेनस होगा। अब हाइपोटेनस तो मेरे दोस्तों a प्लस बी है, हाइपोटेनस तो a प्लस बी है, ठीक है जी। तो ये क्या आएगा मेरे दोस्तों? बेस कितना आएगा? जवाब दीजिएगा। बेस क्या आएगा? ये 2 रूट ए बी और ए प्लस बी को दिमाग में देख के कुछ घंटी बजती है भाई, बेस आएगा आपका a माइनस बी होगा। आप कहोगे सर कैसे? भाई साहब ये चीज ना बहुत इंपॉर्टेंट है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पाइथागोरन ट्रिपलेट है। आप कहोगे सर इसका क्या लेना देना? देखो बच्चों यहाँ एग्जामिनर ने a की जगह लिख दिया है अंडर रूट a और b की जगह लिख दिया अंडर रूट b, तभी तो हुआ है। a की जगह रूट a लिखोगे, b की जगह रूट b लिखोगे, 2 रूट a b हो जाएगा। अभी a की जगह रूट a लिखोगे तो रूट a का स्क्वायर a, b की जगह रूट b का स्क्वायर b, a की जगह रूट a का स्क्वायर a, b की जगह रूट b का स्क्वायर b, तो ट्रिपलेट बना कि नहीं? ये भी ट्रिपलेट बना, a माइनस b 2 रूट a b a प्लस b, ये भी ट्रिपलेट बना। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर, यानी cos थीटा का मान ये होगा। लेकिन बच्चों सवाल में आपसे पूछा क्या है? सवाल में आपसे पूछा है cos थीटा प्लस 1 अपॉन cos थीटा माइनस 1, ठीक है बच्चों? अब ध्यान सुनिएगा स्टूडेंट, क्या आपने कंपेंडो डिविडेंडो नियम पढ़ा है रेशियो में? क्या आपने रेशियो अनुपात में कंपेंडो डिविडेंडो नियम आप जानते हो? युगांतर अनुपात समानुपात नियम, कंपेंडो डिविडेंडो नियम आपको पता होना चाहिए। घर से पढ़ के आया करो, घर से पढ़ के ट्रिपलेट याद नहीं है, बूढ़े हो गए। क्या फायदा एक क्लास ट्रिपलेट पढ़ाने का जब तुम घर से मेहनत करके सब गुड़गोबरी कर दो। जी ध्यान सुनिएगा मेरे दोस्तों, अब क्या है? यदि यदि a बटे b बराबर c बटे d, यदि a बटे b बराबर c बटे d, मेरे दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, ये होता है अगर दो फ्रैक्शन इक्वल हैं, दो फ्रैक्शन a बटे b और c बटे d इक्वल हैं मेरे प्यारे भाई, तो कंपेरेटिव डिविडेंडो का नियम ये कहता है कि अंश प्लस हर, यानी कि a में b जोड़ूंगा, a प्लस b करूंगा और नीचे a माइनस b अपॉन a माइनस b बराबर होगा मेरे प्यारे दोस्तों c प्लस d अपॉन c माइनस d। वैसे तो रेशियो का नियम है, बट ट्रिग्नोमेट्री अलजेब्रा में भी इस्तेमाल होता है, इसलिए मुझे बताना पड़ रहा है, ठीक है? बचपन से पढ़ाई कर लेते तो ये 10 मिनट मुझे ना बताना पड़ता। चलो कोई बात नहीं। यदि a बटे b बराबर c बटे d, अगर ऐसा है तो ये कंपेरेटिव डिविडेंडो का नियम है, C&D रूल्स बोलते हैं, a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी बराबर c प्लस डी अपॉन c माइनस डी। बात समझे कि नहीं? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ठीक है ना? अगर दो फ्रैक्शन इक्वल है तो इस तरीके से आप कर सकते हो। क्लियर हुई बात? अब मैं आपसे बात पूछूंगा, ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों, यदि यदि a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, यदि a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी एक्स बटे वाई के बराबर है, यदि a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी एक्स बटे वाई के बराबर है, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि बताओ a बटे बी किसके बराबर होगा? a बटे बी, ये बताओ जरा। यदि a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी बराबर एक्स बटे वाई है, तो a बटा बी किसके बराबर होगा? ये जानना चाहता हूं, जरा बताइएगा। देखो बच्चों मैंने क्या लिखा है? मैंने लिखा है a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी बराबर एक्स बटे वाई है। तो भाई ऐसा समझा करो, ये दोनों फ्रैक्शन है मेरे दोस्तों, ये इस फ्रैक्शन का अंश है, ये हर है, ये इस वाली फ्रैक्शन का अंश है, ये हर है। तो हमको क्या करना है? अंश प्लस हर बटे अंश माइनस हर बराबर अंश प्लस हर बटे अंश माइनस हर। भाई अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा, इन दोनों को जोड़ू मेरे दोस्तों, इन दोनों को जोड़ूंगा, यानी कि a प्लस बी में a माइनस बी जोड़ूंगा मेरे दोस्तों, a प्लस बी में माइनस बी, ये तो सिखा मैंने अंश प्लस हर, और अंश माइनस हर करूंगा तो a प्लस बी में से मैं a माइनस बी घटाऊंगा। राइट साइड में क्या होगा? राइट साइड में होगा x प्लस वाई अंश प्लस हर बटे अंश माइनस हर, ये होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। ध्यान से देखोगे तो b से b कट गया, ध्यान से देखोगे तो a से a कट गया, तो ये हो गया 2a, a और a 2a, b और b 2b, तो 2a को 2b से भाग देंगे, 2a को 2b से भाग देंगे तो 2b कट जाएगा। तो a बटे b का मतलब आ गया बच्चों x प्लस वाई बटे x माइनस वाई। a बटे b का मतलब यहां से स्टूडेंट क्या आ गया? x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई। तो कभी भी ऐसा कुछ दिखाई दे तो a बटे b का जो मतलब होगा प्यारे बच्चों वो x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई होगा। a प्लस b का क्या मतलब होगा? x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई। बात समझे? आप बोलोगे हाँ जी सर समझे, बहुत ही बेसिक है, मैंने आपको समझाया। देखो इससे ज्यादा टाइम नहीं दे सकता मेरे दोस्त समझाने के लिए, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री का हिस्सा नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री में तो बस इसका इस्तेमाल होगा, ठीक है जी? इतनी देर में आपको समझ जाना है। अब जैसे मैं आपसे छोटा सा सवाल पूछ लेता हूं कि भाई अगर इस तरीके से आ गया कि यदि 5x प्लस 3y अपॉन 5x माइनस 3y बराबर 11/4, 11/4, ठीक है जी? तो मेरा सवाल है x बटे y की वैल्यू क्या होगी? तो x बटे y क्या होगा? ये सवाल आपके सामने आ गया, बताओ जरा, करो। यदि 5x प्लस 3y बटे 5x माइनस 3y बराबर 11/4 है तो x बटे y क्या होगा? ये सवाल आपके सामने आ गया। तो भाई यही तो क्वेश्चन है, यही तो क्वेश्चन है, अरे यही तो फ्रेम है, यही ये चीज ही तो लिखी हुई है। अगर कभी भी आपका a प्लस बी अपॉन a माइनस बी x बटे y के बराबर है, अब बच्चे गलती करोगे आप, तो यहां से x से y का रेशियो, भाई a से b का रेशियो, सॉरी 5x से, अगर a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी बराबर ये x बटे y है तो a से b का रेशियो 5x से 3y का रेशियो क्या होगा? डायरेक्ट आप निकालोगे, 5x से 3y का रेशियो होगा 11 प्लस 4 अपॉन 11 माइनस 4, यही बनेगा कि नहीं बनेगा? 5x से 3y का रेशियो क्या होगा? 11 प्लस 4 अपॉन 11 माइनस 4। सबने गलती कर दी, अरे बाबलो 5x से 3y का रेशियो आएगा, इससे इसका रेशियो आएगा 5x से 3y का, a से b का रेशियो आया, a की जगह 5x लिखा हुआ है, b की जगह 3y लिखा हुआ है। ऐसी भ्रष्ट गलती क्यों करते हो? 11 प्लस 4 15 और 11 माइनस 4 7, ठीक है जी? 5 से 15 3 बार चला जाएगा, तो x से y का रेशियो आ गया जी 3 3 9/7, तो x बटे y बराबर 9/7 आ गया, ये इसका आंसर है, 9/7 आंसर है, ठीक है जी? अब देखो इसका ट्रिग्नोमेट्री में क्या इस्तेमाल होगा? ट्रिग्नोमेट्री के में जैसे मैं आपसे ये पूछ लेता हूं कि सवाल इस प्रकार से आ गया, यदि यदि 5 sin 5 नहीं, इफ 7 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा अपॉन 7 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बराबर 8/5, 8/5 है, तो cot थीटा की वैल्यू क्या होगी? cot थीटा, ये सवाल आ गया बच्चों आपके सामने। करो, मैं आपसे सवाल पूछता हूं, हर एक कंसेप्ट को भाई समझाने की कोशिश करता हूं, बच्चे कंसेप्ट के भाषा नहीं समझ पाते तो मैं एग्जांपल से समझाता हूं, उसके बावजूद भी बालकों के दिमाग में अगर नहीं जाती बात, तो ऐसे बालक नहीं चाहिए हमारे देश को। हमको जवान चाहिए नहीं ऐसे, हम जापान से बुढ़े लाकर रख लेंगे अपने देश में किराए पे। ऐसे जवानों की कोई जरूरत नहीं जिनका दिमाग इतना ठप हो गया हो कि ये बात ना समझ पाए। इससे बढ़िया तो जापान के बुढ़े 90 साल के, उनको ले आएंगे, सबको नागरिकता देंगे किराए पे ला के यहाँ पे। जी आया, दिखाई दे रहा भाई साहब? यही चीज है, यही तो चीज है, a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी बराबर एक्स बटे वाई। बोलो तो बताओ यहाँ से क्या आएगा? इन दोनों का रेशियो क्या आएगा? 7 sin थीटा 7 sin थीटा
से 3 cos थीटा का रेशियो डायरेक्ट निकालोगे 7 sin थीटा से 3 cos थीटा का रेशियो कितना आएगा 8 + 5 13 अपॉन 8 - 5 3 3 से 3 चला गया तो sin बटे cos तो हो गया tan थीटा 7 चला गया उधर बटे में 13 बटे 7 तो tan थीटा 13 बटे 7 आ गया। आपसे cot थीटा पूछा है तो उल्टा हो गया जी 7 बटे 13 7 बटे 13 इसका आंसर है। बताइए कितनी आसान बात पूछी हमने आपसे। ठीक है जी चलेगा दोस्तों। अब ये सवाल ये प्री का सवाल है बच्चों, यहां तक तो हर बच्चे को समझ आई। अब देखो यहां पे भी एग्जामिनर ने दिमाग लगाया है। पहले तो आपके ट्रिपलेट पहचानना पड़ा कि ट्रिपलेट लगेगा, हो गया। मैंने cos थीटा की वैल्यू निकाल ली क्योंकि आपसे cos थीटा +1 अपॉन cos थीटा -1 पूछा है। बताओ कैसे करेंगे भाई। मैं ये तो करूंगा नहीं कि cos थीटा का मान यहां पे रखूंगा। cos थीटा का मतलब होता है cos थीटा बटा 1 ही होता है। तो बच्चों मैं यहां पे क्या लगाऊंगा, मैं यहां पे लगाऊंगा कंपेंडो डिविडेंडो अंश प्लस हर बटे अंश माइनस हर, अंश प्लस हर बटे अंश माइनस हर किसके बराबर है बच्चों, अंश प्लस हर इन दोनों को जोड़ूंगा, b से b कट जाएगा 2a, अंश माइनस हर a माइनस b में से a प्लस b घटाएंगे, अंश में से हर घटाएंगे, a माइनस b में से a प्लस b घटाएंगे तो माइनस का 2b, 2 से 2 कट गया तो माइनस का a बटे b सवाल का आंसर है, माइनस a बटे b। सवाल एक ही लाइन का है लेकिन करेगा वही बच्चा जिसका कंसेप्ट क्लियर हो, हर एक चीज आपस में कनेक्टेड है, जुड़ी हुई है। ये बताइएगा सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने 24 बनाइएगा बच्चों, क्या आंसर बनाओ जल्दी से बनाइएगा। बोला है यदि sin 2a + b बटे 2 बराबर cos 2a - b बटे 2 बराबर √3/2। ठीक है 2a + b बटे 2 0 से 90 के बीच में है तो आपसे पूछा है sin 3a - b का मान क्या होगा। बच्चों अगर आप यहां पे मेरी बात को गौर से सुनेंगे तो आपको पता लगेगा कि जो sin 2a + b बटे 2 है ये √3/2 के बराबर है और √3/2 किसकी वैल्यू होती है sin 60 डिग्री की, sin 60 डिग्री की। इसका मतलब 2a + b बटे 2 जो है 2a + b बटे 2 किसके बराबर है 60 डिग्री के बराबर है, 60 डिग्री की। ठीक है अब ये cos 2a - b बटे 2 किसके बराबर है √3/2 के बराबर दिया ये भी। cos किसकी वैल्यू होती है बच्चों, cos किसकी वैल्यू होती है, cos cos √3/2 क्या होता है, √3/2 cos 30 डिग्री का मान होता है, यानी कि 2a - b बटे 2 ये 2a - b बटे 2 किसके बराबर है 30 डिग्री के बराबर है, 30 डिग्री के बोलो 2a - b cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है cos 30 डिग्री का मान, तो 2a - b बटे 2 30 डिग्री रहा होगा। अब बताइए बच्चों क्या करेंगे, मुझे सवाल को सॉल्व करना है तो मुझे a और b का मान निकालना पड़ेगा। मेरे पास दो इक्वेशन है भाई, अगर मैं इसमें इसको जोड़ देता हूं तो ये b से b कट जाएगा, b और -b, ये 2a और 2a 4a है, नीचे बटे में 2 है, 4a को 2 से भाग देंगे 2a आ जाएगा 90, तो a का मान यहां से 45 डिग्री आएगा अगर मैं दोनों इक्वेशन को ऐड कर देता हूं। लेकिन दिमाग में ऐड किया करो, दिमाग में भाई जोड़ोगे बटे तो 2 ही रहेगा, ऊपर b से b कट जाएगा, 2a 2a 4a को 2 से भाग करेंगे 2a 90, a का मान 45 आ गया। क्लियर है। अब मैं घटाता हूं, अगर मैं इसमें से इसको घटाऊंगा तो 2a से 2a कट जाएगा, b में से -b को घटाएंगे 2b को 2 से भाग करेंगे b, तो b बराबर आपका 30 डिग्री आएगा। घटाओगे, अब दिमाग में घटाना आना चाहिए भैया, मैं तो नहीं लिखा, पेपर पर लिख कर नहीं दिखा सकता मैं। ये हो गया मेरे दोस्तों, बोलो कोई प्रॉब्लम भाई। जब इसमें से इसको घटाओगे तो नीचे 2 आएगा, ऊपर 2 से 2 कट गया, b में से -b को घटाएंगे 2b, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो b तो बचा 60 - 30। आपसे पूछा है sin 3a - b। अब a - b कितना हो गया बच्चों, 45 में से 30 घटाएंगे 15, 15 3 45 डिग्री, लेकिन sin 45 डिग्री आ गया जो कि 1/√2 है, 1/√2 इस सवाल का आंसर है। ऑप्शन नंबर यहां से b सही है। कितने आसान सवाल है, जिस बच्चे को ट्रिग्नोमेट्री की टेबल आती है वो कर लेगा। बनाओ बच्चों, करो करो बच्चों। सवाल बहुत आसान है, सवाल में क्या दिया, cos प्लस sin। देखो cos को मैंने कल ही बता दिया है आपको, एक cos को शॉर्ट में c लिखो, ज्यादा इज्जत मत दिया करो, sin को शॉर्ट में s दो, ठीक है नहीं। cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा बराबर √3 + 1 अपॉन √3 - 1, ये है √3 + 1 अपॉन √3 - 1, cos प्लस sin अपॉन cos माइनस sin, √3 + 1 अपॉन √3 - 1। तो आपसे पूछा sec थीटा की वैल्यू क्या होगी, sec थीटा बताइए बच्चों, बताओ स्टूडेंट। क्या आपको, जो समझदार बालक है वो तो यहां से देखते ही बता सकता है जो समझदार है, ठीक है जी। आप मुझे खुद ही बताओ कि यहां से क्या थीटा आपको 45 डिग्री नहीं लग रहा, क्या थीटा की वैल्यू आपको 45 डिग्री नहीं लग रही भाई साहब। ये √3 + 1 रेशियो √3 - 1 है। अगर आप यहाँ पे देखो, मैं जानता हूँ √3/2 1/2 मेरे प्यारे भाई, √3/2 1/2 वैल्यू होती है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की। अगर मैं 2 से भाग कर दूं तो मेरे दोस्तों ये इजीली अगर आप कंपेयर करो, लेफ्ट साइड और राइट साइड को कंपेयर करो तो आपको पता चलेगा कि cos थीटा की जगह √3/2 लिखा हुआ है अभी, sin थीटा की जगह 1/2 लिखा हुआ है। अगर cos थीटा √3/2 है, सॉरी cos थीटा अगर √3/2 है तो थीटा का मान जो है 30 डिग्री है, 30 डिग्री, और sin थीटा 1/2 है तो थीटा का मान 30 डिग्री है, क्योंकि sin 30 डिग्री 1/2 होता है। जो बच्चे इस बात को नहीं समझ पाए हैं, इतनी बुद्धि नहीं दी है भगवान ने सोचने की, वो यहाँ पे कंपेंडो डिविडेंडो लगाओ, अंश प्लस हर बटे अंश माइनस हर। तो cos से sin का रेशियो क्या आएगा, cos से sin का रेशियो आएगा मेरे दोस्तों यहाँ से √3/1, ये आ जाएगा कंपेंडो डिविडेंडो के बाद, और cos बटे sin होता है cot थीटा, cot थीटा, cot थीटा अगर √3 है तो थीटा का मान 30 डिग्री आ गया। बोलिएगा थीटा 30 डिग्री है मेरे प्यारे भाई, तो sec 30 डिग्री कितना है, sec 30 डिग्री होता है 2/√3। टेबल याद करिए, sec 30 डिग्री का मान 2/√3, इस सवाल का एकदम सही उत्तर है ये वाला ऑप्शन होगा, ऊपर नीचे √3 से गुणा करके लिख रखी है। सुमंत कहने से ट्रिग्नोमेट्री का यूज कहां है जीवन में, सुमंत ने बिल्कुल सही बात पूछी सुमंत ने। सुमंत तुम्हारा कोई यूज है इस दुनिया में, आप बताओ, जब से तुम पैदा हुए हो, उम्र तुम्हारी 25 के करीब होगी, आज तक तुम्हारा कोई भी इस्तेमाल दुनिया में किया है दुनिया ने, केवल तुमने दुनिया को भोगी किया है, केवल तुमने दुनिया का अनाज ही खत्म किया है, केवल खाया ही खाया है और गंदगी फैलाई है, और कुछ काम किया है बताओ। कि तुमने कोई मिसाइल बना के दी हो, तुमने लोगों का भला करा हो, तुमने कमा के माँ बाप की मदद करी हो, कि तुमने देश का कोई आर्किटेक्चर बनाया हो, कि तुमने किसी की सड़क बनाई हो, कि तुम गांव के किसी काम आए हो, कुछ किया, जीरो यूज, तुम्हारा जीरो यूज, केवल बर्बादी की आज तक आपने 25 साल तक, एक हर एक बालक ने केवल खाया और दुनिया में प्रदूषण फैलाया, गंदगी, केवल डिस्ट्रक्शन किया। फिर भी तुम्हारे माँ बाप ने और इस देश ने तुमको झेलाना, पाल के रखा ना। तो एक जिस आदमी ने 25 साल तक केवल अपमान ही किया है प्रकृति का, कुछ पॉजिटिव काम किया है, उसको दुनिया झेल रही है। और ये तो ट्रिग्नोमेट्री इतना प्यारा सब्जेक्ट है जिससे इतनी बड़ी बड़ी चीजें बनी है, इसके तुम ऐसे सवाल उठाते हो, बताओ। sin थीटा बराबर √1/6 √1/6 √1/6 डॉट 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 इनफाइनाइट है। तो आपसे पूछा tan थीटा प्लस cot थीटा का मान क्या होगा, tan थीटा प्लस cot थीटा का मान क्या होगा जी, जवाब दीजिएगा बच्चों। क्या इसको देख के दिमाग में कुछ घंटी बजती है, आप एक बात बताइए मेरे प्यारे भाई। देखो ये ट्रिग्नोमेट्री में शर्ट्स घुसा दी, मैं आपको नियम समझा देता हूं, आपको नहीं पता होगा कि जब भी ऐसा कुछ सवाल आए, रूटे रूटे रूटे
रूटे डॉट डॉट इनफाइनिटी इनफाइनिटी तक है। तो इसकी जो वैल्यू होती है मेरे दोस्तों ए होती है। ये मैं आपको शर्ट्स में समझाऊंगा, घातांक वाली चैप्टर होगा। रूटे अगर एक ही नंबर बार बार अनंत तक जा रहा है तो इसकी वैल्यू ए ही होती है। तो यहाँ पे रूट 1/6 चल रहा है प्यारे बच्चों। तो sin थीटा की जो वैल्यू इनफाइनिट तक है, sin थीटा का मान 1/6 हो जाएगा स्टूडेंट्स। आप बोलोगे जी सर अब तो कोई दिक्कत ही नहीं भाई, sin क्या होता है, लंब बटे परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस। तो बेस क्या आ जाएगा बच्चों, बेस आ जाएगा √6 स्क्वायर -1 स्क्वायर 36, 6 स्क्वायर -1 स्क्वायर 36 से 35, √35 आ जाएगा। ठीक है जी। तो 10 प्लस कॉट, 10 का मतलब परपेंडिकुलर बटा बेस 1/√35, कॉट का मतलब 10 का उल्टा √35/1। ठीक है जी। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो यहाँ से जब आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम तो √35 आ जाएगा। ऊपर क्या आ जाएगा स्टूडेंट, ऊपर आएगा 35, √35 की √35 में होगा 35 और 36, 36/√35 है बच्चों, यानी कि पहला ऑप्शन एकदम यहाँ से सही बनता है। आगे चलते हैं। तो इसलिए मैं कंसेप्ट भी साथ साथ लिख रहा हूं। जो कंसेप्ट, ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल खोखला दिमाग के साथ बैठे रहे सर हमको सरकारी नौकरी करनी है, हम बुड़बक आदमी है, ऐसे नहीं होता। आपको पता होनी चाहिए, और जो चीज आपको नहीं पता है उसको देखो मैं कोने से लिख रहा हूं, कोने में। ये गणित है भैया, गणित। हिस्ट्री नहीं है जिसमें अकबर की नानी बीरबल थी है भी, और बीरबल के फूफा हुमायूं थे, ये आपको रटाया जा रहा है। समझ में आया? करो। अंजलि जी, साइन थीटा बराबर 8/17, टेन अल्फा बराबर 15/8। तो आपसे पूछा है कॉस थीटा प्लस अल्फा क्या होगा। बच्चों ये सवाल ना 2 साल लगातार पेपर में आया था प्री में। ठीक है जी, 2017 में और 18 में। एक स्पेशल सवाल है। सवाल में आपको दिया साइन थीटा 8/17, टेन अल्फा 15/8। क्या 8, 15, 17 की शक्ल देख के तुम्हारे दिमाग में कुछ घंटी बजती है? बजती है क्या? ये पाइथागोरन ट्रिपलेट नहीं है? आप बोलोगे हाँ जी सर 8, 15, 17 ट्रिपलेट है, आपने लिखवाया है पहली ही क्लास में। सवाल में देखो ध्यान से, बिल्कुल ऐसा मैं आपको एग्जांपल से बताऊंगा कि आपका मन खुश हो जाएगा मेरे प्यारे भाई जी। साइन थीटा 8/17 दिया है मेरे दोस्तों। जैसे मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूं समकोण त्रिभुज, जिसमें ये वाला एंगल बच्चों थीटा है। साइन थीटा 8/17 इसका मतलब थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, और फिर ये 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस, ये 8/17, क्योंकि साइन होता है लंब बटीकरण, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस। तो बच्चों आपको समझना चाहिए कि भाई ये 8 है 17 है तो ये वाली साइड 15 होगी, 8, 15, 17। अब सवाल में tan अल्फा 15/8 दिया। अल्फा tan होता है लंब बटे आधार, यानी कि लंब 15 बनना चाहिए, आधार 8। ये लंब बनना चाहिए 15, आधार 8, तो ये एंगल अल्फा रहा होगा। इस वाले एंगल अल्फा के लिए सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी और सटी हुई साइड बेस होगी। इसका मतलब ये वाला जो एंगल है बच्चों अल्फा रहा होगा। यानी कि जो थीटा अल्फा है ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये दोनों एक्यूट एंगल हैं जिनका सम 90 है, यानी कि थीटा प्लस अल्फा जो 90 डिग्री के बराबर है, क्योंकि ये 90 डिग्री तो इन दोनों का सम 90 है। और बच्चों जब थीटा प्लस अल्फा 90 है तो आप मुझे बताओ cos 90 डिग्री क्या होता है? cos 90 डिग्री मैंने आपको टेबल में लिखवाया है, 0 होता है, 0। ये आंसर हो गया। अंजलि समझ में आया? अंजलि, प्रियांशु बेटा आपने गलती कर दी। ठीक है, ये बताइएगा। अगला सवाल दोस्तों, सवाल नंबर है आपके सामने 28 जी। बनाइए 28 क्वेश्चन को भी स्किप करेंगे दोस्तों, ये आगे का सवाल है गलती से आ गया है। 29वां बनाएंगे, 29 नंबर बनाओ बच्चों। 28 को स्किप करेंगे। सर एक बार और की क्या जरूरत है भाई साहब? 8, 15, 17 पाइथागोरन ट्रिपलेट है, समझा मैंने आपको ये भी बताया है कि भाई राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री होता है और बाकी दोनों एंगल 90 डिग्री से छोटे होते हैं। अगर आप किसी एंगल के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें इस एंगल को देखता हूं बीटा, तो इस वाले एंगल बीटा के लिए इसके सामने वाली साइड लंब है, परपेंडिकुलर है, और इसे सटी हुई साइड बेस है। ठीक है, अगर आप इस एंगल के बारे में डिस्कशन करते हो, इस वाले एंगल के बारे में, इस एंगल थीटा के लिए, तो इस वाले कोण थीटा के लिए इसके सामने वाली साइड ये परपेंडिकुलर है, सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होगी, सटी हुई साइड बेस। हाइपोटेनस फिक्स रहता है 90 के सामने, ये नहीं बदलता। समझ में आया जी? ठीक है, ये कंसेप्ट है, पढ़ा करो, बार बार पढ़ा करो, एक बार में नहीं सीख सकते, 2 बार पढ़ो। चलो, ये ये प्री का ही सवाल है, 2021 के प्री का। ऐसा नहीं बच्चों कोई मेंस का क्वेश्चन है। करो, सवाल में आपको ये दिया है और आपसे ये पूछा है, बड़ा भयानक चीज पूछा है। अब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इतना तो मैं समझ गया कि हमें x का मान निकालना पड़ेगा। ठीक है बच्चा के, अच्छा एक बच्चे का डाउट है सर, एक बच्चे का डाउट ये है कि सर आपने cos थीटा प्लस अल्फा को ये क्यों नहीं कर दिया सर, cos थीटा, cos के अंदर गुणा कर दो cos थीटा प्लस cos अल्फा, आपने ये क्यों नहीं किया? ये डाउट है भाई। ये cos कोई नंबर नहीं है, cos कोई x नहीं है, ये cos एक मैथमेटिक्स का सिंबल है, एक मैथमेटिक्स का नोटेशन है, जैसे प्लस माइनस गुणा भाग है, ये सब क्या ये मैथमेटिक्स के सिंबल होते हैं मेरे दोस्तों, डिफरेंस। ऐसे cos एक सिंबल है मैथ का, और एक cos लेना, cos लेने का मतलब ये है कि कोई एंगल थीटा प्लस अल्फा रहा होगा, कोई एंगल थीटा प्लस अल्फा है, उस एंगल का cos लेना है, इस एक एंगल का cos लेना है। ऐसे नहीं कि cos के अंदर गुणा होती है भाई। कौन से जमाने में जी रहे हो तुम? लग रहा है ये आर्ट साइड वाला है। हे भगवान, अगर ऐसा डाउट तुम अपने दिमाग में रखोगे तो कैसे सिलेबस तुम निपटा पाओगे? मुझे बताओ, कैसे 9वीं क्लास की पूरी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ पाओगे आप 1 महीने में, अगर आपकी हालत इतनी बुरी है? हद होती है यार। सवाल है यदि 4 sin स्क्वायर 2x माइनस 10 डिग्री बराबर 3 है तो आपसे इसका मान पूछा है बच्चों। देखिएगा दोस्तों, बच्चों ये 4 गुणा में है, ये 4 किस में है? गुणा में। अगर ये 4 यहां मल्टीप्लाई में है तो मैं उधर लाऊंगा तो बटे में आ जाएगा, डिवाइड में। ये आ जाएगा कि नहीं? आप बोलोगे हाँ जी सर आ जाएगा। अब दोनों तरफ से अंडर रूट ले लो, अंडर रूट लोगे मेरे प्यारे भाई, ये स्क्वायर इसका अंडर रूट लेंगे 2x माइनस 10 डिग्री, इसका अंडर रूट कितना आएगा? 2x माइनस 10 डिग्री। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? बराबर बराबर। यहाँ 3/4 का अंडर रूट, 3/4 का अंडर रूट, रूट 3/2, 3/4 का अंडर रूट कितना आएगा? रूट 3/2 आएगा, 3 का अंडर रूट 3, 4 का आ जाएगा 2। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर आया। अब बताओ रूट 3/2 साइन में किसकी वैल्यू है? ये स्क्वायर था ना, साइन स्क्वायर था, इसलिए मैंने दोनों तरफ से अंडर रूट ले लिया। रूट 3/2 किसका मान होता है साइन में? तो आप कहोगे सर साइन 60 डिग्री का, साइन 60 डिग्री रूट 3/2 होती है। टेबल याद कर ली ना आप लोगों ने? तो भैया ये 2x माइनस 10 60 डिग्री के बराबर है, तो x की वैल्यू क्या होगी? अगर 2x माइनस 10 60 डिग्री, x का मान होगा माइनस 10 उधर जाएगा, 60 और 10 70, 70/2 35, तो x की जो वैल्यू है वो 35 डिग्री आ गई। 2x माइनस 10 60 डिग्री के बराबर। अब x 35 डिग्री आ गया, ये बच्चों यहां रख देते हैं, यहां पे। तो 35 माइनस 5 30 डिग्री, ये 30 डिग्री हो गया बच्चों। साइन 30 डिग्री होता है 1/2, 1/2 की पावर 4 करेंगे 1/16 प्लस
ये 35 माइनस 5 30 हो गया cos 30। cos 30 होता है √3/2। cos 30 √3/2 होता है। इसकी पावर 4 करेंगे तो √3 की पावर 4 मतलब 3 का स्क्वायर 9/16। √3 का 4 मतलब √3 की पावर 4, √3 गुणा √3 3 3 9 9/16 अपॉन नीचे क्या आएगा मेरे प्यारे 35 रखेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 35 तिया 105, 105 में से 15 घटाएंगे 90, sin 90 1 और ये cos 90 0। बेटा x का मान 35 डिग्री आया है तो यहां मैं 35 रखूंगा तो 35 तिया 105 में से 15 घटाएंगे 90, sin 90 1 हो जाएगा। ये cos 90 0 और 0 की किसी में गुणा करते रहो, नीचे का नीचे पूरा 0 बन गया, ये वाला ये सब 0 हो गया। तो बचा क्या जी, नीचे 1 बच गया। तो 1/16 में 9/16 जोड़ेंगे तो 10/16 और 10/16 का मतलब 2 से कट गया 5/8। 5/8 इसका आंसर हो गया बी ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल, सवाल है आपके सामने 30 नंबर मेरे दोस्तों, जल्दी से करेगा। सवाल 2019 मेंस के पेपर का पूछा हुआ है और बच्चों इसमें केवल आपको वैल्यू रखनी है और कैलकुलेशन करनी है और इस सवाल में कुछ भी नहीं है, बनाइएगा। नीचे 1 हो जाएगा प्रियांशी, वेरी गुड प्रियांशी। गलत कैसे?